change the position of any object? Yes, sir. ऐसा बोल सकते हैं, कह सकते हैं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है हमारे पास मूव कमांड को एक्टिवेट करने के लिए, या तो आप यहाँ से कर लो सीधे मूव आइकन पे क्लिक करके, या फिर आप डालो यहाँ पे MO। क्या डालोगे? सॉरी, M एंटर। क्या डालोगे? नो नो नो, M ओनली। क्या डालोगे? M। M. हाँ, मूव के लिए M। तो M एंटर करेंगे आप। आपके पास क्या बोल रहा है वो? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, रेक्टेंगल को भी और सर्कल को भी। जो जो आपको ऑब्जेक्ट मूव कराना है उन दोनों को आप, या 3 को 4 को, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दिए तो अभी भी बोल रहा है हमने सिलेक्ट कर लिए। यस और नो? Yes, sir. Enter. तो आप एंटर मारेंगे। आप क्या मारेंगे? एंटर। अब आ रहा है आपको स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। बेस पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि जिस पॉइंट से पकड़ करके आप उसको एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे। आई बात समझ के नहीं? Yes, sir. तो आप बेस पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे देना चाहते हो, या सेंटर पॉइंट पे देना चाहते हो, या किसी और पॉइंट पे देना चाहते हो? बताइए। Center पे sir. ठीक है, सेंटर पे दे देते। ये सेंटर पे देखो आ गया। अब वो वहां से देखो हट गया। अब जहां पे भी आप इसे लेके जाएंगे, अगर आपको ये राइट साइड में करना है तो आप राइट साइड में जाकर इसको लैंग्वेज करके माउस से डायरेक्शन दे दी कर्सर से, और आपने क्या कर दिया? डिस्टेंस दे दिया जितना भी इधर जाना है, तो आपका ये राइट साइड में इधर शिफ्ट हो जाएगा उतना। अगर आपको ऊपर की तरफ करना है तो कर्सर को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। राइट साइड लेफ्ट में करना है तो आपको कर्सर को लेफ्ट में करना पड़ेगा, और नीचे की तरफ करना है तो नीचे। और किसी स्पेसिफिक एंगल पे जाना है तो हम क्या करेंगे? @ डिस्टेंस और एंगल। और angle. Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम उस बिल्कुल उससे भी हम इसको मूव करा सकते हैं। या फिर अगर सीधे अभी देखो इसका सेंटर पॉइंट 0 0 पे नहीं है, नहीं, sir. तो अगर आपको 0 0 पे लेना है तो सीधे 0,0 डाल के भी इसको 0 0 पे पहुंचा सकते हो, मतलब उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे करके। Okay. तो अभी कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो? सीधे डिस्टेंस दे दूं इसमें इधर करके, या @ वाला फॉर्मूला यूज करें, या सीधे 0,0 दे दें? सीधे दे दो सर 0,0। तो आप यहाँ पे 0,0 डाल दीजिए सीधे और एंटर कर दो। तो देखिए वो सेंटर पॉइंट आपका 0 0 पे आ गया। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट को आप बेस पॉइंट ले रहे हो वही पॉइंट आपका क्या होगा? Origin. ओरिजिन नहीं हो, उसी पॉइंट पे जाकर के फिक्स होगा। उसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेगा वो। Yes, sir. ठीक है, वही आपका रेफरेंस पॉइंट भी होगा। अब आगे मूव समझ में आया? साइड से लेते तो साइड वाला डिफरेंस पॉइंट होता। बिल्कुल, अगर आप 0 0 देते तो साइड वाला पॉइंट 0 0 पे आता, कॉर्नर पॉइंट 0 0 पे आता। ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है मूव कमांड में? No, sir. ठीक है। हेलो यस सर, मैं नया हूँ, अभी न्यू ज्वाइन किया मैंने सर। अच्छा, क्या नाम है? तो डियर देखिए, आपने इसमें मूव कमांड किया। अब नेक्स्ट कमांड आती है कॉपी। क्या आती है? कॉपी। कॉपी में क्या होता है? हाँ जी, कॉपी में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करना। एक आपका एज इट इज रहे और उसके जैसी कई और
आपके ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ से कॉपी के लिए CO डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे? CO CEO सर। जी, CO। हमने C क्यों नहीं डाला? क्योंकि C हमारे किसके लिए थी? सर्कल सर्कल के की। लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे CO एंटर किया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, दोनों पे एक एक करके, और आप क्या करेंगे यहाँ पे? एंटर। इसमें Yes, sir. देखिए लगभग सारी जो हम स्टेप्स कर रहे हैं वो सेम ही है। देखो हमने मूव में भी यही दिया था, सबसे पहले मूव को एक्टिवेट किया, फिर हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एंटर किया। एंटर किया। हाँ, और अभी हमसे क्या मांग रहा है तीसरे नंबर पे? बेस पॉइंट। बेस पॉइंट सर। यही बेस पॉइंट हमने वहां पे भी दिया था। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो कॉपी करना है ना, उसका ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे लगाना है, जिससे कि ये एक सीरीज बन जाए। बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। तो अब मुझे बेस पॉइंट भी उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ, जो पहले पढ़ चुका है वो नहीं बोलेगा, जो अभी करंट में न्यू पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे कि मैं इसमें बेस पॉइंट कहाँ पे लूं। उस केस में सेंटर पॉइंट पे लूं तो चलेगा? नो सर। अच्छा, बाकी के जैसे कि 4 कॉर्नर हैं, तो 4 कॉर्नर में यहाँ पे चलेगा? नो सर, ये वाला लेफ्ट वाला। यहाँ चलेगा? नो सर। यहाँ चलेगा? यस सर। किसी ने 0 भी बोला था, क्या 0 ले सकते हैं? यानी कि ये सेंटर पॉइंट ले सकते हैं क्या? नहीं। अब देखो आपने यहाँ बेस पॉइंट लिया, अब देखो आपको इस तरफ जा करके आराम से ये पॉइंट स्पेसिफिक मिल रहा है कि नहीं? यस सर। आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखो सीरीज बनती जा रही है कि नहीं? यस सर। अगर इसी को मैं कहूँ कि आपको इस तरफ करना था ऐसे करके, तो देखो आप क्या इसमें एकदम फिक्स लगा पा रहे हैं उस पॉइंट पे? नो सर। तो इसका मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट साइड करने के लिए आपने गलत बेस पॉइंट ले लिया। यस सर। यस और नो? यस सर। भाई बाकी के लोग तो बोलो। तो इसीलिए मैं आपको अभी स्टार्टिंग में कह रहा था, अगर ऊपर की तरफ जाएं तब भी आपके लिए ये पॉइंट परफेक्ट है क्लिक करने के लिए, है ना? इसमें भी आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट भी दे सकते हैं और @ लगा के भी दे सकते हैं, या इस तरफ आपको कुछ डिस्टेंस पे जाना है नीचे की तरफ, तो आप नीचे की तरफ डिस्टेंस भी डाल दो यहाँ पे 25। तो देखिए 25 के डिस्टेंस पे वो कॉपी हो गया आपका नीचे। तो आपके इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? 25। तो आप इस तरह से अलग अलग तरीके से भी उसको कॉपी कर सकते हैं। यस और नो? और फिर आप यस सर। लेकिन अभी भी देखो ये कमांड में एक्टिव है, आप जहां जहां क्लिक भी कर देंगे ना तो वो वहां कॉपी भी हो जाएगा। अब इससे बाहर आने के लिए क्या करना है आपको? एंटर कर दो या एस्केप बटन दबा दो, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, राइट? कॉपी क्लियर है सबको? यस सर। अगर सर हमने सर लेफ्ट साइड में लेनी थी सर वो, तो सर हमें राइट साइड में क्लिक करना पड़ना था ना बेस पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको राइट साइड में कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ता है। ओके सर। अब नेक्स्ट देखिए आपका आता है रोटेट कमांड। क्या आता है? सर। यस सर। रोटेट। यस अंकुर आप। हेलो। हाँ जी बोलो। Sir, if we want to copy only circle, is it possible, sir? So you can select only circle dear. You don't select the rectangle. Okay. Sir. Activate CO command, right, for copy. Now you have the option what you want to select or what you want to not select. So you want to copy only the circle. I want to
you can select only the Yes, sir. circle, then enter. Don't select the rectangle. Specify the base point, and you can Okay, copy sir. only the circle like this, Okay. right? Even though to move also, sir. Yeah, yes, For of course. move option also. Yes, dear, yes. In the both the cases. Thank you, sir. Okay, dear. No problem. Next is rotate. Next is rotate command. Rotate means what? Rotate an object at a specific angle. Yes, you can rotate your object at a specific Angle. Specific angle. So what? तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की क्या डालनी पड़ेगी? Any idea? R2. Yes, RO. The shortcut key of rotate command is RO, or you can directly click here. Now click on RO for rotate and press enter. Now you what you want to rotate? A rectangle or a circle? Rectangle, sir. Only Rectangle. rectangle? Yes, sir. Okay. Just select your rectangle. Don't select the circle. Enter. Then press enter. Now same thing is here also. Rotate the specify base point. Yes or no? Yes, sir. So where you want to give the rotation point? 0,0. Okay. You know where is your 0,0, dear? No, sir. This is your 0,0. लोअर कॉर्नर ले लो सर. No, no. सर आवाज आ रही है सर. हम ले सकते हैं 0,0 ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो रोटेशन पॉइंट यहीं से लेगा. फिर देखो 0,0 हमने इसमें एंटर किया, तो देखो रोटेशन पॉइंट कहाँ से ले रहा है वो आपका. देखो चेक करो, देखो. ओके सर. Okay. अब इसमें आप एंगल दे दीजिए. जैसे कि सपोज आपने दे दिया इसमें 30, तो ये एंगल देखो आपका 30 एंगल पर रोटेट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से. देखो यस और नो. ओके. तो आप एक बार और करके देखते हैं इसको. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, और इसमें आप कहाँ पे लेना चाहते हो बेस पॉइंट? कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे. तो आप देखेंगे इस कॉर्नर के अबाउट रोटेट हो रहा है कि नहीं. तो जिस कॉर्नर पे आप लेंगे वहीं से आप एंगल देना स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें कितना एंगल दे तुम बताओ? 40 आप डाल दीजिए इसमें. देखिए सिर्फ आपका रेक्टेंगल ही कॉपी हुआ है. अगर आपने सर्कल को भी सिलेक्ट किया होता वो उसके सेंटर पे होता. सर जो आपने अभी ये जैसे कॉपी किए थे ना रेक्टेंगल और सर्कल, तो अपन अगर ओरिजिन वाला जो सर्कल है उसका जो रेक्टेंगल अगर अपन सेलेक्ट करते हैं तो बाकी थोड़ी मूव होंगे. नहीं, सिर्फ बीच वाला ही होगा आपका. ओके. क्योंकि वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना. नहीं सर, जैसे वो एडजेसेंट पॉइंट पे कनेक्टेड है ना सारे. हाँ, तो जैसे हमारी लाइन होती है, या अपने लाइन भी तो हम ऐसे ही करते हैं. अब जैसे कि इसको मूव कराना चाहते हो कि कॉपी कराना चाहते हो, ये बताओ. चलो सर रोटेट. इसके साथ में सर्कल को भी. नहीं सर, सर्कल तो रहना. चलो ठीक है. तो यहाँ से रोटेट कमांड ले लिया आपने. अब बेस पॉइंट लेना है. बेस पॉइंट कहाँ पे लेना है? वही
सर जिसका लोअर कॉर्नर वो ये वाला, ठीक है। यस सर। अब इसमें देखो कितना एंगल देना है आपको, बताओ। 90 दे दे। 90 हाँ है। सर। ये देखिए ये आपका 90 हो गया ऊपर की तरफ। ओके सर। किसी को कोई डाउट? टू सर। अच्छा, इसमें एक चीज और रह जाती है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमने यहाँ पे RO एंटर किया, अभी आप देख रहे हो कि हमने इसको रोटेट किया था, यहाँ इसको किया, तो वो ऑब्जेक्ट ही आपका मूव होकर के रोटेट हो गया था, है ना। यस सर। यस सर। इन केस आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो बना ही रहे जैसा है, हाँ सर। और एक और नया रोटेट होकर के आ जाए। यस यस सर। सर। तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, बेस पॉइंट आप देंगे। बेस पॉइंट देने के बाद आपसे पूछा जाता है रोटेशन एंगल डायरेक्टली, है ना। हाँ सर। लेकिन ब्रैकेट में आपका कॉपी भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे C एंटर कर देंगे फॉर कॉपी। सर अभी तो हमने क्यों किया था ना कॉपी के लिए? क्या? CO। CO। हाँ सर। हाँ, वो इसलिए डियर क्योंकि वहां पे CO क्या थी, आपकी मेन कमांड थी। यस सर। और यहाँ पे कॉपी क्या है, आपके रोटेशन के अंदर क्या है, सब कमांड है। अच्छा सर। इसीलिए देखो कॉपी की जगह हम यहाँ पे C एंटर करते हैं, CO की जगह। क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो C एंटर करो या R एंटर करो। यस सर। इसीलिए हम यहाँ पे C करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखिए आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इट इज है, यस सर। और एंगल दे दो इसमें 180। तो देखिए एकदम नीचे आ गया उसके, यस सर। रोटेट होगा। तो इस तरह से आप इसमें रोटेट कर सकते हो। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी आपके पास रहेगा और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट भी आपका रोटेट होके आ जाएगा। ओके सर। अब नेक्स्ट कमांड आती है आपकी मिरर। क्या आती है? मिरर। Import at 1। हाँ जी, मिरर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सेम इमेज बन जाना अपोजिट डायरेक्शन में। यस, सेम इमेज बन जाती है, लेकिन पॉइंट सारे अपोजिट होंगे। पॉइंट आपके अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे हमारी मिरर की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि उसकी रियल इमेज बनती है, ठीक है, सीधी बनती है, और आपका लेफ्ट अपीयर टू राइट होता है और राइट अपीयर टू लेफ्ट होता है। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं इसका मिरर कर पाऊं तो कर पाऊंगा क्या? चलो इसका करके देख लेते हैं पहले। आप यहाँ से मिरर एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है MI। क्या आती है? MI। और एंटर मारेंगे आप। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ, चारों ऑब्जेक्ट को, 2 रेक्टेंगल और 2 सर्कल, और एंटर मार दीजिए। यहाँ तक तो देखो सब में ही सेम आया अब तक। नहीं, यस सर। यहाँ पे आपका बेस पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मिरर लाइन। एक लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट देने होते हैं। यस सर। तो मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अभी यहाँ पे, और उसके लिए आपको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपके पास में फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछ रहा है। तो मिरर का एक और फंडा है, जितनी दूर आप मिरर से आगे खड़े हैं, जितना ऑब्जेक्ट आपका आगे होगा, उतना ही अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर। यस सर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इससे दूरी पे रखना चाहते हैं या इसके एकदम ज्वाइंट करके लेना चाहते हो आप ऑब्जेक्ट? दूरी पे ले लो, थोड़ी दूरी। कितनी दूरी चाहिए आपको, बताओ? तो बस इससे इसके पॉइंट से थोड़ा दूर हो बस। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में 50 की दूरी है, 50, यस है ना, सर।
तो आपको पॉइंट कहाँ पे लेना पड़ेगा? 25 पे, आधे पे। तभी तो उन दोनों के बीच में मिरर होके आएगा, तो वो भी तो 25 की दूरी पे बनेगा, ठीक है। अच्छा सर। तभी तो डबल होगा ना डिस्टेंस। तो Yes, आप यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ले लो, जैसे कि ये आपका 6.6 की दूरी पे आ रहा है, क्लिक कर दीजिए। तो देखो उससे डबल दूरी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट? यस सर। अगर ये अब आपसे क्या मांग रहा है? सेकंड पॉइंट मिरर का। अब ये डॉटेड लाइन जो आ रही है, यही तो आपका मिरर का काम कर रही है। यस सर। अब यहाँ से आप थोड़ा सा भी, ये मिरर लाइन आपकी टेढ़ी हो गई, तो आपको ये भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो वैसे ही आपका देखो टेढ़ा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यस सर। है कि नहीं? तो इसीलिए आपको इसको एकदम सीधा रखना पड़ेगा 270 डिस्टेंस पे, या ऊपर 90 के डिस्टेंस पे। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी कर लो, मिरर तो मिरर है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। और आप सेकंड पॉइंट दे दो। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है? जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, क्या वो आपको डिलीट करना है? यस करना है नहीं तो सर। आप उस करना होगा तो यस कर देंगे, वाई एंटर कर देंगे, और नहीं करना है तो आपको एन एंटर करना पड़ेगा। बन गया देखो आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, और इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो समझते होंगे सभी लोग। यस सर। यस सर। तो आप उसको आधा बना करके आधे को मिरर करा सकते हो कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल पे देखो, मैं आपको एक आई सेक्शन बता रहा हूँ बना करके। सबको समझ में आ रहा है ये आई? यस यस सर। यस सर। आधा आधा बनाया है मैंने इसको। अब इसको एम आई ले लो मिरर के लिए, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा, और फिर से एक और एंटर, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दो और सेकंड पॉइंट यहाँ दे दो और एंटर मार दीजिए। बन गया देखो पूरा आपका आई सेक्शन कंप्लीट। यस। हमें बिल्कुल गैप नहीं चाहिए था, इस वजह से हमने पॉइंट टू पॉइंट लिया उसको। आगे बात समझ में? यस सर। मिरर का यूज कर सकते हैं आप लोग अच्छे से। यस सर। ठीक, मिरर क्लियर है? यस सर। अब आता है आपका स्केल कमांड। क्या आता है? स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का क्या मतलब होता है? सर इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज होता है जो डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए। अच्छा ठीक है भैया, लेकिन उसका काम यहाँ पे अलग ही मेजर करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। ओके सर। इसका मतलब होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप स्केल कमांड से कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस आपने दे दिया 10। ये जो सर्कल है आपका कितने रेडियस का है? 10 का, ठीक है? वीडियो पोस्ट हो रहा है। अच्छा, सर्कल तो बन गया ना? नहीं सर। सर शो नहीं हो रहा सर, वो वीडियो पॉज हो गया। ये इसका रेडियस मैंने कितना दिया? 10। ओके सर। अब इसका रेडियस आपको बड़ा करना है कि छोटा करना है? बड़ा करना। कितना बड़ा करना है? 10 का तो है, 12 12 का करना है। ठीक है, 12 का कर देते हैं। yes, तो उसका रेशियो पता है कि अगर हम 10 से 12 में जाएंगे तो कितना रेशियो होगा? कितना? इसमें हमें रेशियो एंटर करना पड़ता है, स्केल फैक्टर कहते हैं उसको। तो अगर आप देखें, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने बनाया कुछ नहीं अभी, मैं आपसे कहूं कि भाई इसका रेडियस मुझे 20 करना है,
तो आप बता सकते हो कि कितना रेशियो डालना पड़ेगा मुझे? मैंने जैसे उसको डबल कर दिया ना, यस सर। तो आपको पता है कि उसको डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो डबल होगा। जी सर। अच्छा ये है कि नहीं? तो ये 2 क्या हुआ आपका स्केल फैक्टर, यस सर। तभी तो आपने 1:2 किया उसको। तो सर जैसे अगर अपने को 12 करना है तो फिर 1.2। यस, ओके सर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर, यस सर। अगर इसको 8 करना है तो क्या देंगे हम? सर 0.8। 0.8, क्योंकि अभी नहीं, अभी रेशियो सिर्फ आपका 10 है, इस वजह से। अगर मान लो ये 12 हो जाता, आपने सर्कल इसका रेडियस 12 कर दिया, और अब आपको 8 करना है, तो अब तो 0.8 नहीं होगा, अब तो रेशियो चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? 3/2 हो जाएगा तो वो कैसे आएगा? सर, 3/2 हो जाएगा 1.5। 2/3 भाई, छोटा कर रहे हैं ना अच्छा सॉरी। भाई। 12 से 8 पे जा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ सर, हाँ। वो आपका 3/2 का वो काम आता है जब 8 से 12 जाते हैं आप। 8 से 12 पे जा रहे हो। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है। अभी देखो, इसकी शॉर्टकट की होती है SC एंटर। क्या होती है? SC, एस। और एंटर मारेंगे। अब क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? यस सर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए सर्कल को, और एंटर मार दीजिए। अब बेस पॉइंट मांग रहा है, बेस पॉइंट आप सेंटर पे दे दो। अब आपसे क्या मांग रहा है? स्केल फैक्टर। अब जैसे आपने Yes, कहा sir. कि इसका रेडियस कितना करना है आपको, 12 ही करना है या कुछ और चेंज करना है अभी आपको? कर लो सर, जितना भी लगा। नहीं, फिर भी एक आंसर बता दो। तो 14 ले लेते हैं। 14 ले लेते हैं। 14 ले लो सर, 14 में कुछ भी। बिल्कुल। उस जी जी। रेशियो को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस स्केल फैक्टर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे किसको? सर जो अपन ने ले रखा है, हाँ जो अपना पहले स्टार्टिंग से, जैसे अपना पहले वाला 10 था, हाँ, तो अपने को 14 करना है तो 14 वाले को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि जो हमें चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। और जो हमारे पास है उसको नीचे रखेंगे। यस सर। 1.4। तो क्या आंसर आएगा आपका? 1.4। 1.4। और एंटर मार दीजिए। अब इसका रेडियस कितना हो गया आपका? 7 सर। 40, सॉरी, रेडियस नहीं, 14 ही हो जाएगा ना, हमने रेडियस भी तो दिया था पहले भी। 14 14 रेडियस हो रेडियस गया। लियो, ठीक है। हाँ, ये देखो 14 रेडियस। ओके। कोई डाउट किसी को? नो सर। आज फिर यहीं तक रखें। जी सर।